गलती लाइट की नहीं है, टाइमिंग की है। और आपका दिमाग घड़ी नहीं देखता, रोशनी देखता है। ये आपके घर का एक बिल्कुल साधारण सा वाइट एलईडी बल्ब है, लेकिन हो सकता है ये दुनिया की सबसे सस्ती टाइम मशीन हो। नहीं, ये आपको भूतकाल में नहीं ले जाती, ये आपके दिमाग की घड़ी को पीछे ढकेल देती है। मान लीजिए अभी रात के 11 बजे हैं और आप इस वाइट लाइट के सामने बैठे हुए हैं, तो आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी शाम हो। और इसी वजह से लाखों लोग 8 घंटे सोने के बाद भी थके हुए उठते हैं। लेकिन ये होता कैसे है? हमारे ब्रेन के अंदर चावल के दाने के जितना एक हिस्सा होता है जो हमारी पूरी बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करता है। और ये घड़ी नहीं देखती, ये कैलेंडर भी नहीं पढ़ती, ये सिर्फ रोशनी पढ़ती है। सुबह जैसे ही सूरज की रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है, ये पूरी बॉडी को एक ही संदेश भेजती है, दिन शुरू हो गया। और जैसे ही रात होती है, ये एक नया आदेश जारी करती है, रिपेयर मोड ऑन। यहीं से हमारे शरीर में एक बेहद खास हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है, मेलाटोनिन। मैं इसे कहता हूँ हमारे शरीर का नाइट शिफ्ट मैनेजर। जैसे किसी फैक्ट्री में रात की शिफ्ट शुरू होते ही मरम्मत और मेंटेनेंस का काम शुरू हो जाता है, वैसे ही मेलाटोनिन हमारे शरीर को रिपेयर मोड में ले जाता है। दिन भर की थकान, ब्रेन की सफाई, मेमोरी को व्यवस्थित करना, सेल्स की मरम्मत और इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, ये सब काम इसी दौरान होते हैं। जैसे ही रात में व्हाइट लाइट या मोबाइल स्क्रीन की ब्लू लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, बॉडी क्लॉक को लगता है अभी दिन ही चल रहा है और मेलाटोनिन का रिलीज धीरे धीरे डिले होने लगता है। यानी जिस समय आपके शरीर को रिपेयर करना चाहिए था, उसी समय उसे गलत सिग्नल मिल रहा होता है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि इसे दुनिया की कई बड़ी रिसर्च भी साबित कर चुकी है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक प्रसिद्ध स्टडी में 2 लोगों के समूह बनाए गए। एक समूह सोने से पहले प्रिंटेड बुक पढ़ता था, जबकि दूसरा समूह टैबलेट की वाइट लाइट के सामने उतनी ही देर तक पढ़ता था। सिर्फ कुछ ही दिनों बाद दोनों समूहों में एक बड़ा अंतर दिखाई दिया। टैबलेट इस्तेमाल करने वाले लोगों में मेलाटोनिन देर से रिलीज हुआ, उन्हें नींद आने में ज़्यादा समय लगा और अगली सुबह वे कम अलर्ट महसूस करते थे। यानी सिर्फ कुछ मिनट की ही वाइट लाइट आपकी पूरी रात की नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। और अगर यही आदत रोज की बन जाए तो समस्या सिर्फ नींद तक सीमित नहीं रहती। रिसर्च बताती है कि लंबे समय तक बॉडी क्लॉक बिगड़ने से वेट गेन, टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मूड डिसऑर्डर और हार्ट डिसीजेस का खतरा भी बढ़ सकता है। बच्चों और टीन एजर्स में भी देर रात तक स्क्रीन देखने की आदत उनकी लर्निंग, मेमोरी और कंसंट्रेशन पर असर डाल सकती है। अब सवाल ये है, क्या वाइट लाइट खराब है? बिल्कुल नहीं। गलती लाइट की नहीं है, टाइमिंग की है। दिन में वाइट लाइट हमारी बॉडी क्लॉक के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन सोने से लगभग 1 से 2 घंटे पहले वार्म लाइट का इस्तेमाल कीजिए। अगर मोबाइल इस्तेमाल करना जरूरी हो तो उसकी ब्राइटनेस कम कर दीजिए और नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर ऑन कर दीजिए। और अगर आप अपनी बॉडी क्लॉक को नेचुरल तरीके से रीसेट करना चाहते हैं तो सुबह उठकर सिर्फ 10 से 20 मिनट नेचुरल सनलाइट में जरूर जाइए। यही आपकी बॉडी क्लॉक का सबसे आसान और सबसे असरदार रीसेट बटन है। इसलिए अगली बार जब आप रात में वाइट लाइट या मोबाइल स्क्रीन ऑन करें तो बस एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ एक बल्ब नहीं है, ये आपके दिमाग को एक सिग्नल भेज रहा है। और आपका दिमाग घड़ी नहीं देखता, रोशनी देखता है। इसलिए गलती वाइट लाइट की नहीं, टाइमिंग की है। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी अपनी नींद और अपनी सेहत को वैज्ञानिक तरीके से समझ सकें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक बी लॉजिकल, स्लीप स्मार्टर। जय हिंद।